अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निशात और आज का जो ये व्लॉग है वो है डी मार्ट के लिए। और जो मैंने वीकेंड में मैंने क्या क्या किया वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं आई थी जो है वो डी मार्ट में। तो डी मार्ट में मोस्टली जो है वो न्यू ईयर्स की वजह से और फेस्टिव सीज़न रहने की वजह से बहुत ही अच्छे ऑफ़र्स थे। जैसे कि यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि बहुत अच्छे रिजनेबल प्राइस में जो है वो कप्स या फिर कंटेनर्स या फिर जो है वो हमारे कुकवेयर आइटम्स भी बहुत अच्छे प्राइस में जो है वो यहाँ पे अवेलेबल थी। और डी मार्ट की एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे जो है वो प्राइसेस भी बहुत अच्छे रिजनेबल रहते हैं। और जो यहाँ पे डिस्काउंट भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ें जो जैसे कि हम मसाला के लिए कंटेनर्स या फिर स्टोरेज कंटेनर्स, ये जो है वो हम फ्रिज में स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारे जो दाल और पल्सेस है उसके लिए भी जो है वो ये बहुत ही अच्छे साइज़ में कंटेनर्स और बहुत ही अच्छे रिजनेबल साइज़ में प्राइस में भी अवेलेबल थी। तो यहाँ पे उसके बाद में कुछ जो है वो हम हमारे दूसरे साइड्स हम चले गए थे डी मार्ट्स में, जहाँ पे बच्चों के टॉय ज़ोन में हमने बहुत सी टॉयज़ देखी। फिर बाद में यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे टॉवेल्स जो है वो नैपकिन्स या फिर कर्टन्स जो है वो बहुत अच्छे और रिजनेबल प्राइस में थे। तो यहाँ पे ये देख सकते हो कि जो पे डोर मैट है वो भी अच्छे प्राइस में थे। और नैपकिन्स थे, हैंड टॉवेल्स बहुत अच्छे रेट्स में है। अगर आप मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे डीमार्ट्स के जो प्राइस और कंपेयर टू क्वालिटी अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे ये डोर मैट्स भी बहुत अच्छे हैं जो कि बहुत ही सॉफ्ट और अच्छे क्वालिटी में बहुत अच्छे थे। तो कर्टस में भी बहुत सी वैरायटीज़ थी, रेट्स भी बहुत रिजनेबल थे। और जैसे कि यहाँ पे हमेशा ऑफ़र्स रहते हैं तो डिज़ाइंस, और अगर हम बाहर से अगर कर्टन देखते तो कंपेयर टू दैट यहाँ पे जो डी मार्ट के प्राइस हैं वो बहुत अच्छे थे। तो यहाँ पे मैं जो है वो कुछ डोर मैट देख रही थी। ये जो है वो बाथरूम के बाहर हम मैट रख सकते हैं जिससे पैर जो स्लिप नहीं होते। और बहुत रबर में था और इसमें डिज़ाइन बहुत अच्छे थे जो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं देख रही थी कि यहाँ पे कौन से, और इसका प्राइस भी जो था वो सही था, मतलब ज़्यादा भी नहीं था और डिज़ाइन बहुत अच्छे थे। जैसे कि डार्क में भी थे, फेंट में भी थे। प्राइस देख सकते हो कि 119 था, 199 रुपीज़ था। तो वहाँ से जाके आने के बाद में जो है ये वाला जो वीडियो है वो मैंने क्लिप निकाली है कि जो मैं यहाँ पे मटर कीमा बना रही हूँ और इसमें मैंने आलू भी ऐड किया है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अपना मटन जो है वो कीमा रोस्ट करके लिया है ऑयल में। देन मैंने टर्मरिक, सॉल्ट और गरम मसाला डाल के अच्छे से जो है वो हमारे कीमा को रोस्ट करके फिर मैंने इसमें वाटर ऐड किया है। फिर मैं इसको विसल दूंगी। नॉर्मली जो है वो हम कीमा जो है वो खुले में भी पकाते हैं, लेकिन मेरे घर में छोटे बच्चे हैं तो इसलिए मैंने उस पर एक विसल दी। तो विसल देने के लिए मैंने कुकर वहाँ पे रख दिया था। तब तक मैं यहाँ पे जो है वो रोटियां बना रही हूँ। और पहले नॉर्मली कैसे हम जो है वो रोटियां बना के उसके बाद में ही सेक के लेते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो पहले रोटियां बनाने के लिए सब बेल के लेती हूँ, देन फिर मैं उसको सेकती हूँ। और हम जो है वो फैमिली ऑफ 4 पीपल है तो इतने हमें रोटियां नहीं लगती। तो इसकी वजह से ऐसे भी नहीं कि बना के बहुत टाइम दे रखा है फिर मैं उसको सेकती जा रही हूँ, तो ऐसे नहीं, मतलब ज़्यादा हमें क्वांटिटी नहीं लगती। तो इसकी वजह से फिर मैं पहले जो है वो बेल के लेती हूँ और फिर जो है वो तवे पे इसके उसे सेक लेती हूँ। तो रोटियां यहाँ पे मैं अभी बेल रही हूँ और उसके बाद में जो है वो एक साथ सब पहले मैं बेल लूँगी और फिर बाद में मैं इसको तवे पे सेक के लूँगी। तो इससे जो है वो हमारा गैस भी बचता है और टाइम सेविंग भी होता है, क्योंकि इसमें अगर आपको लगता हो कि पहले बेलो फिर डालो फिर सेकने में टाइम जाएगा, उससे अच्छा है कि एक बार बेल के लो और फिर बाद में एक साथ में जब तवा जो है वो हमारा गर्म होने के बाद में हम एक साथ जल्दी जल्दी जो है वो सेक के लेते हैं। तो ये मुझे थोड़ा इजी लगता है, टाइम सेविंग और गैस सेव भी इसमें मतलब हो जाता है कि जल्दी जल्दी होता है तो वेस्ट ऑफ गैस नहीं होता। तो यहाँ पे मैं जो है वो इस तरह ही मैंने जो है वो हमारे रोटियाँ जो जितनी बनानी थी मुझे
कुछ ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मैंने बताया कि हम छोटे 2 किड्स हैं और हम 2 कपल्स, तो इसकी वज़ह से हमको इतना नहीं लगता। तो फिर वो जो है वो मैंने यहाँ पे सेक के जो है वो 1 बाय 1 जो है वो ऑलरेडी रोटियाँ सेक के ली है। और इतना करने तक जो है वो अदर साइड ये रोटियां सेकते-सेकते जो है वो मैंने कीमा के लिए जो है वो मसाला बनाने का सोचा। तो क्योंकि यहाँ पे जो है वो हम महाराष्ट्रियन जैसे नॉर्मली लोग जो है वो कोकोनट का मसाला यूज़ करते हैं, तो मैंने वैसे ही ग्राइंड किया है। तो कीमा के लिए मैं हमेशा जो है वो कसूरी मेथी ऐड करती हूँ। तो बिफ़ोर ऐड करने के पहले थोड़ा-सा उसे रोस्ट कीजिए, तो उसकी एक बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो फिर वो करने के बाद में जो है वो यहाँ पे एक पैन में कीमा को जो है बघार देने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ ऑयल लिया है, फिर शाहजीरा, फिर बादाम फूल, स्टार अनीस या फिर 2 इलायची, तेज़पत्ता, एक जो है वो सिनेमन स्टिक और एक बिग इलायची मैंने इसमें ऐड की है। थोड़ा-सा उसे रोस्ट कर लिया और फिर मैंने उसमें जो हमने ग्राइंड किया हुआ कोकोनट का जो मैंने मसाला बनाया है वो मैंने ऐड किया है। अगर आपको इसकी डिटेल रेसिपी देखनी है तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो फिर मैं इसकी डिटेल जो है वो रेसिपी अच्छे से जो है वो विथ इंग्रेडिएंट्स के साथ में शेयर करूँगी। तो मसाला ऐड करने के बाद में जो है वो ये बहुत आसानी से बनता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसमें, क्योंकि जो मसाले और ज़्यादा भी जैसे नॉर्मली डेली रूटीन में जो है वो ज़्यादा मसाले भी सही नहीं रहते। तो गरम मसाला एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने से ये मसाला और हमारी जो रेगुलर रेड चटनी रहती है वो ऐड करके इसके साथ में मोस्टली जो है महाराष्ट्र में जो है वो कोकोनट करी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टर्मरिक ऐड करके अच्छे से मैंने इसे रोस्ट करके लिया है। ऑयल भी आप देखते हो मैंने इतना ऐड नहीं किया है, क्योंकि ऑयल जब मैंने कीमा बॉईल किया था तभी उसमें थोड़ा ऑयल ऐड किया था। और अगर हम इसे अच्छे से रोस्ट करते हैं तो ये भी ऑयल छोड़ेगा, तो उतना ऑयल इनफ है। तो डेली ईटिंग के लिए अगर हम डेली घर पे बना रहे हैं, अगर कोई भी नॉनवेज डिश है, तो ऑयल भी और जो मसाले हैं वो लिमिटेड में रख के जो है वो हम खाना अगर बनाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए भी बेटर है। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया और फिर ये जो है वो मैंने रेड चिली पाउडर ऐड की जो हमारी घर की बनी हुई है। तो 1 एंड हाफ़ रेड चिली पाउडर ऐड की, फिर मैंने उसे अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से भुन जाए। जब ये अच्छे से चीज़ें जो है वो हम अच्छे से भूनेंगे तो जो है वो ये ऑयल भी अच्छे से छोड़ेगा और टेस्ट भी अच्छे से ऐड करेगा। तो ये यहाँ पे देख सकते हो कि ये बॉईल किया हुआ जो कीमा है वो मैंने फिर उसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे अभी आपको कंसिस्टेंसी डिपेंड आप पे है कि आपको थिक रखना है, मीडियम रखना है या फिर रनी बनाना है। लेकिन ये जो है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा मतलब इसको बॉईल मैंने किया है, दैट्स इट, अदरवाइज़ प्रोसेस सेम है। मैंने इसको रोस्ट करके कुकर में लिया था। तो फिर वाटर मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा थिक नहीं चाहिए था और ज़्यादा रनी भी नहीं चाहिए। तो अभी इसको बॉयल आने के लिए फिर इसकी वजह से मैंने इसमें वाटर ऐड किया है, क्योंकि अगर बॉयल आएगा तो और इसका जो है थिकनेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो रोस्ट किया हुआ जो मेथी है, मेथी लीव्स है, जो उसको मैंने रोस्ट करके अच्छे से क्रश किया है फिर ऐड किया है। तो ये करने के बाद में इसका एरोमा बहुत अच्छा आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। ऐसे जो है वो उसमें टेस्ट भी ऐड हो जाता है और एक अच्छा एरोमा ऐड हो जाता है। और फिर ये करने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा जो है वो तरी आई है। ऑयल कितना जो छोड़ मतलब हमारे करी ने परफेक्ट ऑयल छोड़ा है। कुछ ज़्यादा भी नहीं लग रहा है। जब आप पर्सनली इंडिविजुअली सर्व करेंगे तो ये मतलब सही है। तो उसके बाद में फिर लास्ट में गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ कोरिएंडर ऐड की, फिर मैंने कुछ थोड़ा स्लाइस करके ग्रीन चिलीज़ ऐड की, क्योंकि यहाँ पे घर पे छोटे बच्चे हैं तो मैं ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं बनाती और हमारी जो रेड चिली पाउडर है वो ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है। तो ये मतलब क्वांटिटी हमारे फैमिली के लिए सही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये हमारा कीमा जो है वो
आलू मटर कीमा बनके रेडी हो गया है। दिखने के लिए बहुत ही परफेक्ट दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे उसे एक बॉईल भी आ गया है और इसके साथ में मैंने रोटी बनाई थी और जीरा राइस के साथ में हमने इसे एंजॉय किया है। तो ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग। आपको कैसे लगा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।